हम अध्ययन कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर पॉइंट्स। ऐतिहासिक काव्य में है पद्म गुप्त ने लिखी थी नव शशांक चरित, बिल्हण ने लिखी थी विक्रमांक देव चरित, सोमदेव ने लिखी थी कीर्ति कौमुदी, हेमचंद्र ने लिखी थी कुमार पाल चरित, हमीर रासोहे जोधराज की पुस्तक, चंद्रशेखर ने लिखी थी हमीरहट। तो ये क्या है? ऐतिहासिक काव्य जिनसे हमें जानकारी मिलती है संबंधित इतिहास की। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि अर्थशास्त्र पर टीका है। बुद्ध के प्रमुख शिष्य और अनुयायी महाकश्यप, महाकच्चायन, सारिपुत्र, मोदगल्याण, अनिरुद्ध, बिंबिसार, उपाली, सुनीति, सुभद्र, सेनापति सिंह, अंगुलीमाल, दर्व, दब्ब, चुंद, छन्न, कोटपति, अनाथपिंडक, जीवक, अजातशत्रु, ये सब गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य और उनके अनुयायी थे। बौद्ध धर्म की अनुयायी प्रमुख स्त्रियों में है महाप्रजापति गौतमी, नंदा, यशोधरा, विशाखा, मल्लिका, खेमा, सुप्रवासा, आम्रपाली, वजीरा, धम्म, दीनाथेरी, पटाचरा। ये सब क्या थी? बौद्ध धर्म की अनुयायी प्रमुख स्त्रियां। अजातशत्रु आरंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, अंत में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। खेमा कौन थी? बिंबिसार की पत्नी थी। संयुक्त निकाय में उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदयम के रचनाकार का नाम वाग्भट्ट था। पाल वंशीय शासक गोपाल एक कट्टर बौद्धवादी थे। उदांतपुरी में प्रसिद्ध मठ का निर्माण किया था। पाल वंशीय शासक गोपाल ने खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख संबंधित है गोपाल से और शासनकाल 750 ईस्वी के लगभग था पाल वंशीय शासक गोपाल का। बौद्ध लेखक हरिभद्र को संरक्षण दिया था पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था। अष्टसहस्रिका प्रजन्य पारमिता के लेखक का नाम हरिभद्र था, जो बौद्ध लेखक थे। महमूद गजनवी के दरबार के विद्वान के नाम हैं फिरदौसी, अलबरूनी, फराबी, तूसी, उसरी, फारूकी, ख्वाजा अहमद, अबुल फजल, बेहाकी, अबू नस्र उतबी। अलब्तगीन था तुर्कदास, गजनी वंश का संस्थापक अलब्तगीन था। बुत शिकन कहा जाता था मूर्ति भंजक महमूद गजनवी को। सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला दुनिया का पहला सुल्तान था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। बिलसड़ अभिलेख व मन कुंवर अभिलेख संबंधित है गुप्त वंशीय शासक कुमार गुप्त प्रथम से। कुर्चक क्या था? कुर्चक एक जैन धर्म का संप्रदाय था। बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। भिक्षुओं का कल्याण मित्र अष्टांगिक मार्ग को कहा गया है। 62 प्रकार के सिक्के प्रचलित थे गांधार में। 42 प्रकार की मुद्राएं थी स्कंदगुप्त की। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। नालंदा ताम्र लेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। मैत्रक वंश जिन्होंने गुजरात के सौराष्ट्र पर शासन कर पश्चिमी भारत में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। मैत्रक वंश के शासकों ने ये गुप्त शासकों के अधीनस्थ शासक थे। मैत्रक वंश के ध्रुवसेन द्वितीय महत्वपूर्ण शासक था मैत्रक वंश में और हर्षवर्धन के समकालीन था। हर्ष की पुत्री से विवाह किया था ध्रुवसेन द्वितीय ने, जो कि मैत्रक वंश का शासक था। और मैत्रक वंश के शासकों की राजधानी वल्लभी थी गुजरात में और वल्लभी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था उस समय। ह्वेन सांग के लिखे साक्ष्यों से पता चलता है कि हर्ष के प्रयाग इलाहाबाद महासभा में ध्रुवसेन द्वितीय शामिल हुए थे। हर्ष के प्रयाग और कन्नौज के धार्मिक समारोह में भाग लिया था ध्रुवसेन द्वितीय ने। महाकवि भट्टी ध्रुवसेन चतुर्थ के दरबार में रहता था। पल्लव वंशीय शासक महेंद्र वर्मन प्रथम कवि व संगीतज्ञ था। महेंद्र वर्मन प्रथम जो पल्लव वंशीय शासक था वह क्या था? कवि और संगीतज्ञ था, जिसका शासनकाल 600 से 630 ईस्वी तक था महेंद्र वर्मन प्रथम का। और रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी महेंद्र वर्मन प्रथम ने। पल्लव वंश की राजधानी थी रांची में।
दीवान आरिज विभाग संबंधित था बलबन से। पेशरा मध्य युग मध्य पाषाण युग का पूरा स्थल था। पेशरा बिहार में स्थित है। पेशरा से प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी खोज विदुला जायसवाल ने 1947 में की थी। नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने 1865 में पब्लिश्ड अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। अथर्ववेद के उपनिषद है। मुंडक मांडुक्य और प्रश्न मुंडक मांडुक्य और प्रश्न अथर्ववेद के उपनिषद हैं। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं थी। सामवेद की कितनी शाखाएं? 3 मुख्य शाखाएं। कौमुदीय, दूसरी रामायणीय, तीसरी जैमिनीय। कौन कौन सी थी? पहली कौमुदीय, दूसरी रामायणीय और तीसरी जैमिनीय। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण है। यजुर्वेद के उपनिषद के नाम है बृहदारण्यक उपनिषद या वाजस्नेयी ब्राह्मणोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, ईशोपनिषद, महानारायणीय उपनिषद। ये सब यजुर्वेद के उपनिषद हैं। सामवेद के उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। मल्लिका, ये प्रसेनजीत की बहन थी मल्लिका और कौशल का प्रसिद्ध राजा था प्रसेनजीत, जिसकी राजधानी थी अयोध्या। कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। मल्लिका प्रसेनजीत की पत्नी थी, बहन नहीं थी, पत्नी थी। मल्लिका कौन थी? प्रसेनजीत की पत्नी थी, जो कि कौशल का प्रसिद्ध राजा था प्रसेनजीत, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। कनिष्क द्वारा निर्गत अंतिम अभिलेख का नाम था मथुरा लेख। मथुरा लेख राज्याभिषेक के 23वें वर्ष जारी किया गया था। कनिष्क के राज्याभिषेक के 23वें वर्ष जारी किया गया था। कनिष्क के शासनकाल के 11वें वर्ष में जारी किया गया था सुई बिहार लेख, जो संस्कृत का प्रयोग हुआ है सुई बिहार लेख में। और चीर स्तूप लेख, यह भी कनिष्क से संबंधित है। चीर स्तूप लेख तक्षशिला में मार्शल ने खोजा था इसे, चीर स्तूप लेख को।